आज धरना बीकानेर बंद को लेकर क्या कुछ करोगे? बीकानेर बंद का जो आह्वान किया गया है इसमें महासभा के द्वारा, इसमें सब 36 कौम शामिल है। इसमें किसी का निजी स्वार्थ नहीं है। हमारे पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व है, जो मूल रूप से रेगिस्तान के विस्तार को रोकता है। और इसके महत्व को समझाते हुए गुरु जम्बेश्वर महाराज ने भी ये आह्वान किया था कि खेजड़ी अगर बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो वो भी कम है। और इसी के लिए राज्य सरकार ने इसको राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ। इसके महत्व को देखते हुए जोधपुर जिले में खेजड़ा गांव में 363 व्यक्तियों ने चिपको आंदोलन खेजड़ी के चिपट कर जान दे दी थी। इस बात को समझना चाहिए कि अगर ये खेजड़ी कट गई तो रेगिस्तान का विस्तार होते होते ये हरियाणा, दिल्ली, आगे तक यूपी तक पहुंच जाएगा, पर उसको समझ नहीं रहा है। आज सरकारें तुरंत का सोचती है कैसा बिजली का उत्पादन कर ले। अरे किसके ऊपर, किसका महत्व खत्म करके जा रहे हो आप? आज इसको राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ और इसको कोई काट लेता है तो उसके ऊपर 100 रुपया जुर्माना, 5000 का माल ले जाओ। एक तरफ हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, अगर उसको कोई क्षति पहुंचा दे तो उसकी जमानत नहीं होती। तो ये क्यों नाटक किया है कि राज्य वृक्ष घोषित कर दिया? इसका संरक्षण कौन करेगा? राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन राज्य सरकार इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वो थोड़ा दबाव पड़ता है तो नाटक कर लेती है। बाकी आज के दिन ये इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वहां जहां खेजड़ी कट गई है वहां लोहे के स्ट्रक्चर खड़े हो गए, वहां ना खरगोश है, ना लोमड़ी है, ना हिरण है, ना अन्य जीव है, ना पक्षी है, सारे खत्म हो गए। और इस प्रकार से अलग अलग इसका विस्तार किए जा रहे हैं। इसको समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसलमेर जिले में इस प्रकार का जो विंड मिल है, पवन चक्की है, क्या ये जो सोलर के जो वहां प्लांट्स लग रहे थे, उससे जो हाई टेंशन लाइन तारों की निकलती है, उससे सैकड़ों हमारे जो एक विश्व की एक धरोहर है गोडाउन पक्षी, वो खत्म होने लगी। जिसके कारण से सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी कि जैसलमेर में अब नया प्रोजेक्ट कोई नहीं लगेगा। उलट के आगे बीकानेर में, अब बीकानेर में ये सत्यानाश करने पर तुले में। ये ग्रीन एनर्जी नहीं है, ग्रीन को खत्म करके आप ये पावर जनरेट कर रहे हो। कुछ एक व्यवसायी हैं, उनका भलाई को इसमें 2 पैसे कमा ले, लेकिन धीरे धीरे हमारे जैसे गांव पहले खाली हो रहे हैं। इन गांवों में जमीनें किसकी गई है सोलर में? वहां के स्थानीय नागरिक किसान की। वहां मान लो किराए पर दे दिया कंपनी को। अब किराए पर दे दिया तो उस घरवाले के पास काम नहीं है, बच्चे बेरोजगार हो गए। और जब काम नहीं रहेगा किसी युवक के पास तो वो गलत रास्ते पड़ेगा, नशा करेगा, चोरियां करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अपना जीवन जीने दो। हम इतने अकाल हो गए तब भी हमने इलाका नहीं छोड़ा। पानी का संकट होता था जब भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये लगे हुए हैं जो हमें गांव खाली करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इन कानूनों को देखना चाहिए, जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, आंदोलनकारियों से वार्ता करनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो कोई न कोई इससे नुकसान होगा।